देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायपुर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की यदि बात करें तो जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और कल पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीबीटी स्टेशन तक करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करने जा रहे हैं। इस दौरान हजारों लोग और महिला हितग्राही प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। रोड शो के रूट पर ऑपरेशन सिंदूर, महतारी वंदन, एक पेड़ मां के नाम जैसी थीम पर कई आकर्षक रेप्लिकाएं बनाई गई हैं। एयरपोर्ट से राज्योत्सव स्थल तक कुल 12 चौक सजाए गए हैं जहां सरकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। रोड शो में पारंपरिक लोक नृत्य शैली और इस खास तौर पर बांद्री, राउतसुआ, डंडा के साथ अबूझमाड़िया, गेड़ी, बायर, भुंजिया और गौर नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। राज्योत्सव में 35,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हो रही हैं। तो इसे देखते हुए खास तैयारी नया रायपुर में की गई है। चूंकि रजत जयंती वर्ष मना रहा है इस बार छत्तीसगढ़ अपना, और 25 साल होने के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इसीलिए विशेष तैयारियां की गई हैं पीएम के स्वागत के लिए। और गौरव शर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। और गौरव, आपसे समझना चाहेंगे भाई कि अब तो अंतिम चरणों में है, बल्कि हो ही गई हैं, अब तो बस एक बार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो स्वागत सत्कार की तैयारी है प्रधानमंत्री की, उसमें कहीं कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। क्या जानकारी आपके पास? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां जो है वो की गई है। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना और ये जो राज्योत्सव है वो बेहद खास है। सीधे मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्य मंच की तस्वीर जो है राज्योत्सव स्थल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ पर 14,000 करोड़ की सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण भी होगा। साथ ही साथ 3,51,000 आवासों में गृह प्रवेश जो है वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संपन्न होगा। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए 3 डोम बनाए गए हैं। मुख्य मंच के सामने से लेकर अंतिम हिस्से तक जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक कुर्सियां नजर आ रही हैं। तो ये समझा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन के लेकर यहाँ पर तैयारियां की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंच पर एंट्री होगी वो बेहद खास अंदाज में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करेंगे। 800 मीटर का परिक्रमा पथ बनाया गया है, जहां से हम देख सकते हैं, जहां से 25 वर्षों का जो रजत संकल्प है उसके बाजू से जो सड़कें देख पा रहे हैं वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली गाड़ी में आएंगे और जो लोग राज्योत्सव के मैदान में उपस्थित होंगे, जो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने आएंगे। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ है इस वक्त। राहुल टिकरिया जी से बात करेंगे। राहुल जी, प्रधानमंत्री का दौरा बेहद खास होने जा रहा है और युवा मोर्चा को तो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बड़ी संख्या में लोग कल जो युवा है वो आपके नेतृत्व में यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ जो है आज कल 1 नवंबर को अपना 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। युवा राज्य है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा दिया और उनके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी का आगमन ये पीछे मंच में हो रहा है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में हो रहा है। उस दिन विश्व के सबसे ये पीछे मंच में हो रहा है। छत्तीसगढ़ की पावन धारा में हो रहा है, माता कौशल्या के पावन धारा में हो रहा है, श्री राम जी के ननिहाल में हो रहा है। हम सभी युवा साथी, युवा मोर्चा के साथी नरेंद्र मोदी जी का बहुत स्वागत करते हैं। कितने उत्साहित और कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे हम देख पा रहे हैं। जहां तक हमारी नजरें जा रही है बड़ी संख्या में कुर्सियां और पीछे भी लोग खड़े होकर भी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन सकेंगे। बिल्कुल, करीब 1.5 लाख से 2 लाख के संख्या में छत्तीसगढ़ वासी युवाओं के लिए यहाँ पे चेयर लगे हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसे छत्तीसगढ़ वासी होंगे जो चेयर के बाद, टेंट के बाद भी खड़े होंगे और हर बार हमने छत्तीसगढ़ में देखा है। तो लाखों की संख्या में यहाँ पर छत्तीसगढ़ वासी आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी सभी को युवा छत्तीसगढ़ 25वां वर्षगांठ की शुभकामनाएं देंगे और हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। उसी दिन तुलसी पूजा भी है और युवा मोर्चा के साथी काफी उत्साहित है। हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के साथी यहाँ वॉलंटियर के रूप में लगे। यही मैं पूछना चाह रहा था कि राहुल जी कितने उत्साहित है और राहुल जी की पूरी टीम
को हम देख पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में जो युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो पूरा फोकस होता है वो युवाओं पर होता है, तो कितनी बड़ी संख्या में युवा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 2000 युवा मोर्चा के साथी तो विद पास के साथ में वॉलंटियर के रूप में 84 सेक्टरों में बटे हुए हैं, और जहां पे प्रशासन के अधिकारी भी हैं, लेकिन युवा मोर्चा के साथ ही, चूंकि प्रशासनिक कार्यक्रम, लेकिन युवा मोर्चा के साथ ही 2000 संख्या में पास के साथ में 84 सेक्टर में बटा है कार्यक्रम। उन सेक्टरों में रहेंगे, कहीं पे 30, कहीं पे 20 और कहीं पे 40 की संख्या में, ये रूट के हिसाब से बटा हुआ है। और उसके अलावा हजारों की संख्या में युवा मोर्चा के साथी और छत्तीसगढ़ के युवा नरेंद्र मोदी जी को सुनने आ रहे हैं। धन्यवाद। राहुल टिकरिया जी हैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको हमने सुना कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी वर्ग उत्साहित है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों और चाहे सामाजिक संगठन के लोग हों। तो जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो काफी विस्तृत और काफी तेज की जा रही, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को और उनकी सभा को काफी कम समय बचा है, और यही वजह है कि यहाँ पर जो उत्साह है वो देखने मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, उत्साह है, लेकिन चलिए तैयारी तो पूरी हो चुकी है। ऐसे में आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे थे जहां पर कि राज्योत्सव की शुरुआत होगी, और शुरुआत करने के लिए दिल्ली से प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आपको बता दें इसकी पूरी तैयारियां एयरपोर्ट से लेकर राज्योत्सव मैदान तक, जहां तक कि वो पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है, वो पहुंचेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। लोगों ने उनकी स्वागत के लिए अपनी अपनी तरीके से विशेष तैयारियां भी की है। बहुत खूबसूरत नज़ारा जो है वो एयरपोर्ट से लेकर गौरव राज्योत्सव मैदान तक भी दिखेगा, लेकिन जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, वो भी हम लगातार अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे आम लोगों के लिए एक, यदि आप, क्योंकि देखिए ये सब तैयारियां तो हैं, जो हितग्राही वहां पहुंच रहे हैं, इस बीच छत्तीसगढ़ के लोग जो प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, कार्यक्रम का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपका? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, और कहीं पर भी प्रधानमंत्री को देखने, उन्हें उनका अभिवादन करने में लोगों को तकलीफ न हो, इस बात का ध्यान भी रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीबीडी स्टेशन तक लगभग जो 7-8 किलोमीटर का एरिया है, वहां पर रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सीबीडी स्टेशन तक पहुंचेंगे। पहले कार्यक्रम जो सत्य साई हॉस्पिटल का, वहां तक पहुंचेंगे। इस बीच अलग अलग हितग्राही जो है, महतारी वंदन योजना का जो रेप्लिका बनाया गया, वहां जो स्टॉल लगा, वहां पर महतारी वंदन योजना की जो हितग्राही है वो मौजूद रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर कई रेप्लिका बनाए गए, वहां पर पूर्व सैनिक है वो मौजूद रहेंगे, राष्ट्रभक्त जो है विभिन्न संगठनों के वो मौजूद रहेंगे। इस तरह से जनधन योजना का रेप्लिका बनाया गया, वहां पर बिल्कुल। तो ये झांकियां योजनाओं की गौरव, इसके अलावा एक खास तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए विशेष प्रकार के, क्योंकि ये रजत जयंती वर्ष है छत्तीसगढ़ का, और इससे किसी भी कीमत पर बेहद यादगार बनाने की पूरी कोशिश सरकार प्रशासन की है, और कल वो झलक देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में